जब से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में आए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बने और अंतिम पैदान में खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम उन्होंने किया है, तब से ये लोग मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं लालू जी अब तो गए, राजनीतिक उनकी खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ है और न होगा। बिहार की जनता के दिलों में है और रहेगा। मिशनरी मैनेजमेंट के सहारे भले इस बार सरकार में ये आ गए हैं, लेकिन 1,90,00,000 मतदाताओं ने आशा और विश्वास जताया है तेजस्वी यादव जी के ऊपर। और अब आप देख लीजिए, मतलब जनादेश पर भी सवाल है और कोर्ट के आदेश पर भी सवाल है, दोनों पर है ना। जनादेश पर भी सवाल, कोर्ट के आदेश पर भी सवाल। नहीं, कोर्ट के आदेश पर बिल्कुल सवाल नहीं। आरोपों की गंभीरता को सब समझ रहे हैं। पूर्णिमा जी सुन लीजिए ना, सर आप ही से पूछा है, आप ही से पूछा है, पड़ोसी से नहीं पूछा है। पूर्णिमा जी, आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही जवाब दीजिएगा। मैं पूछ रही हूँ, आरोपों की गंभीरता को समझ रहे हैं आप? सुनिए ना, गंभीरता को आप समझ रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है 125 से अधिक विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। अच्छा। और जो भ्रष्टाचार का आरोप जिन नेताओं पर लगा, तो फिर लाइसेंस है इसका मतलब? साथ हो लिए दूध का धुले हो गए। सुनिए मुन्ना साहब 10 सेकंड में जवाब देंगे जल्दी। ईडी का कन्विक्शन रेट भी देख लीजिए पूर्णिमा जी, क्या है इसका मतलब? तो इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, ये कोई नई बात नहीं, इसीलिए आप लोग सबसे बेदखल हुए। अरे सारे भ्रष्टाचार तो बिहार में होता है, आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए विपक्ष में गए और आज कार्रवाई उसी की हो रही है। तो ये कोई अलग नहीं है, आपने ऐसा काम किया, आपके नीतीश कुमार जी का जो कांड रहा है और आज उनके कार्रवाई आप लोगों को हो रही है। प्रत्येक दिन यहाँ भ्रष्टाचारियों के घर क्यों बोलते हैं आप लोगों को? कुछ तो हया होनी चाहिए। कहाँ है सीबीआई भाई? कुछ तो समझिए कि बिहार के लोगों ने आपको जिस तरह से जनादेश दिया है, जनादेश का सम्मान करिए। ठीक है, ठीक है। राजेश राठौर जी 30 सेकंड मत करिए। राजेश राठौर जी, विपक्ष में है इसीलिए कार्रवाई हो रही है, तो लाइसेंस तो नहीं मिल जाएगा अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो, चाहे विपक्ष में हो या फिर पक्ष में हो? सत्ताधारियों को लाइसेंस है। अच्छी बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पक्ष में हो या विपक्ष में हो, भ्रष्टाचार है। लेकिन अभी भाजपा के प्रवक्ता प्रीति जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो गिफ्ट की जमीन दी गई उनमें मनसा था घोटाले का, यानी कि ईडी और सीबीआई ने साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे नहीं, मनसा के आधार पे केस किया है। मनसा समझ पर अगर केस होगा तो सब लोग जेल में होंगे। क्या उस रजिस्ट्री में हम लोग भी जमीन खरीदते हैं तो उसमें कैश देते हैं, लोन देते हैं, चेक देते हैं और लिखा जाता है जमीनें क्या उसमें लिखा गया था कि नौकरी के बदले जमीन दे रहे हैं? जमीनों पर जमीनें थोड़ी दे दी जाती हैं राजेश जी। जल्दी से कुणाल साहब 30 सेकंड्स आपके, फिर उसके बाद मैं खत्म करूंगी। विक्रम साहब आपको भी 20 सेकंड्स देके बस वाइंड अप। कुणाल साहब अनम्यूट करेंगे, किशोर कुणाल जी। हाँ जी, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके निजी संपत्ति का अर्जन लालू प्रसाद यादव जी या उनका परिवार ने किया है, यह डॉक्यूमेंटेड है और जनता के बीच में जग जाहिर हो चुका है। यह ये भी प्रमाणित करता है कि लालू प्रसाद यादव जी या राजद के लोग ने 100% सरकार में अपने मेजोरिटी के बदले उस समय के सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए अपने केस को क्लोजर भी करवाया। और जिस प्रकार से लोगों ने जमीन के बदले नौकरी देकर गरीब लोगों का हक छीना है, उसका आह अगले कई दशकों तक इन्हें झेलना। अरे भैया, मोदी जी के सरकार में मोदी जी के सरकार में कुछ भी परोसते हैं भाई। देखिए, सिर्फ इतना विषय है मेरा कि जो भी है मसला, चाहे जो भी है, चाहे सत्ता पक्ष जो भी कर रहा है और विपक्ष के लिए जो भी कर रहा है, पिस्ता कौन है? पिस्ती आम जनता है। आम जनता को वो सरकार रही तो फिर दूसरे पे अटैक करती है, ये सरकार है तो दूसरे पे अटैक करती है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये 75 वर्षों बाद अगर हम इस विषय पर अभी भी बहस कर रहे हैं कि किसने स्कैम किया, क्या किया, मुझे लगता है कि अब कम से कम विकास पे बात होनी चाहिए कि आगे भाई विकास क्या होगा, किसने कितना विकास किया। ये कब समय आएगा जब हम इस पर बहस करेंगे। ठीक है सर, देखिए सवाल किसी एक परिवार का नहीं है बल्कि उन युवाओं को लेकर भी है जिनका सपना होता है सरकारी नौकरी, जो कहीं ना कहीं अभी प्राइमा फेसी एज पर कोर्ट की टिप्पणी
किसी की निजी जागीर बनते हुए नजर आए। बहरहाल इस पर ट्रायल होगा, आगे क्या किस तरीके से केस टर्न करता है वो देखना होगा, लेकिन प्राइमा फेसी कम से कम यही समझ में आता है कि सत्ता का इस्तेमाल संपत्ति बटोरने के लिए किया गया, जैसा कि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी कहा है।